नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 24 अगस्त 2026 सोमवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सरकारी दफ्तरों में बरसों से धूल फांक रही पुरानी फाइलों, खराब मशीनों और रद्दी सामान को जब सरकार ने संपत्ति की तरह देखा तो एक बड़ा आर्थिक चमत्कार सामने आया। पिछले 6 वर्षों में चलाए गए विशेष स्वच्छता और कबाड़ निस्तारण अभियानों के जरिए केंद्र सरकार ने न केवल 6,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम राजस्व जुटाया, बल्कि 1233 लाख वर्ग फीट की कीमती जगह भी खाली करवाई। इस आंकड़े की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 12.33 करोड़ वर्ग फीट का यह खाली दायरा करीब 29 भारत मंडपम या दिल्ली एयरपोर्ट के 21 टर्मिनल 3 के कुल निर्मित क्षेत्र के बराबर है। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस फरजंद अली ने केंद्रीय कारागृह जोधपुर में विचाराधीन बंदी की मौत के मामले में राज्य सरकार और जेल प्रशासन को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को जेल में बंद किए जाने से उसके संवैधानिक अधिकार समाप्त नहीं हो जाते। कैदी की स्वतंत्रता भले ही कानून के तहत सीमित हो, लेकिन उसका जीवन का अधिकार समाप्त नहीं होता। राज्य की हिरासत में मौजूद व्यक्ति के जीवन, सुरक्षा, स्वास्थ्य और गरिमा की रक्षा करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। कोर्ट ने साथ ही जेलों में चिकित्सा सुविधा, पर्याप्त मेडिकल स्टाफ, ईसीजी और जीवन रक्षा चिकित्सा उपकरण, प्रभावी सीसीटीवी निगरानी, पर्याप्त सुरक्षा और स्टाफ तथा स्वच्छ पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राजस्थान हाईकोर्ट के जोधपुर स्थित नए भवन की जर्जर और खराब स्थिति को देखते हुए न्यायपालिका ने अत्यंत सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भवन की सुरक्षा और मौजूदा हालात पर गंभीर चिंता जताते हुए मामले को स्वतः संज्ञान में लिया। अदालत की सख्ती के बाद से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। भवन की सुरक्षा और वहां आने वाले वकीलों, पक्षकारों तथा न्यायिक कर्मियों की जान को खतरे में देख हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस मामले को प्राथमिकता से लिया। अदालत ने मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, सार्वजनिक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित महकमों के शीर्ष अधिकारियों को अदालत में व्यक्तिगत रूप से तलब किया। सड़क हादसे में अब सिर्फ वाहन चालक की गलती की ही जांच के दायरे में नहीं आएगी, बल्कि सड़क बनाने और उसका रखरखाव करने वाली एजेंसियां भी जिम्मेदार मानी जाएगी। केंद्र सरकार के मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन कर सड़क सुरक्षा व्यवस्था में जवाबदेही का दायरा बढ़ाया है। जन विश्वास अधिनियम 2026 में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 198 में बदलाव किया गया है। इसके तहत सड़क के डिजाइन, निर्माण या रखरखाव में लापरवाही के कारण किसी भी व्यक्ति की मौत या स्थायी दिव्यांगता होती है तो संबंधित प्राधिकरण, ठेकेदार, कंसल्टेंट या कंशेनायर पर 50 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकेगी। जयपुर में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव तथा निकाय चुनाव की मतगणना हर बार राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में होती है। आगामी दिनों में होने वाले निकाय चुनाव की मतगणना भी इन्हीं दोनों कॉलेज में होना प्रस्तावित था, लेकिन इस बार धार्मिक कार्यक्रम के चलते मतगणना स्थल बदल दिया गया है। इस बार निकाय चुनाव की मतगणना सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन स्कूल परिसर में होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद इस संबंध में अहम फैसला लिया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 5 दिन की बैंकिंग व्यवस्था लागू करने में देरी, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को लेकर मतभेद और पेंशन संबंधी मुद्दों समेत कई लंबित मांगों को लेकर 11 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल करने का फैसला किया है। अगर हड़ताल होती है तो देश के कई हिस्सों में बैंकिंग सेवाएं, खासकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सेवाएं 4 दिनों तक प्रभावित हो सकती है। 11 सितंबर शुक्रवार है और इसके बाद 12 सितंबर को दूसरा शनिवार होने के कारण बैंक में अवकाश रहेगा। 13 सितंबर को रविवार है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल की नई मुंदड़ा मेडिसिन विंग में अचानक ऐसा हंगामा हो मचा कि वार्ड में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों में दहशत फैल गई। देखते ही देखते मरीज के रिश्तेदार और उसकी पत्नी के साथ आए लोगों में हाथापाई शुरू हो गई। लात घूंसे चलने लगे और इसी दौरान एक व्यक्ति ने मरीज के बेड के पास लगा ग्लूकोज स्टैंड उखाड़ लिया। घटना मेडिसिन विंग के बी वार्ड की है। दोनों पक्षों के बीच बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया। राजस्थान में आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निकाय चुनावों में उतरने योग्य प्रत्याशियों का सही चयन करने के लिए अपनी सांगठनिक मशीनरी को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक महत्वपूर्ण सांगठनिक आदेश जारी करते हुए राज्य के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव समन्वयकों यानी इलेक्शन कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति कर दी है। इस रणनीति के तहत प्रदेश के 200 वरिष्ठ नेताओं को विधानसभावार बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई है, जो सीधे ग्राउंड लेवल पर जाकर जमीनी फीडबैक और कार्यकर्ता तालमेल पर काम करेंगे।
जयपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए। जेल प्रशासन द्वारा चलाए गए औचक तलाशी अभियान के दौरान अलग अलग बैरकों में बंद 4 शातिर कैदियों के पास से मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए गए। इस घटना ने जेल के भीतर मोबाइल नेटवर्क और अवैध सामान पहुंचने की व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। इसके साथ ही एक दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया एक कैदी समय सीमा समाप्त होने के बाद भी वापस नहीं लौटा, जिसके बाद उसके फरार होने की पुष्टि हुई। धौलपुर पुलिस ने सोमवार को जिले के विभिन्न स्थानों पर ए श्रेणी नाकाबंदी कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा वाहनों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एनफोर्समेंट एक्शन लिया गया। नाकाबंदी के दौरान बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले, बिना सीट बेल्ट 4 पहिया वाहन चलाने वाले, वाहनों पर काले शीशे लगाने वाले, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले तथा बिना नंबर प्लेट वाहनों के चालान किए गए। डीग पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कैथोड़ा थाना पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 4 बाइकें बरामद की है। पुलिस के अनुसार आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आसपास के क्षेत्रों में दुपहिया वाहन चोरी कर उन्हें बेचते थे। पुलिस अधीक्षक कामले शरण गोपीनाथ के निर्देश पर वांछित अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए अब दौसा के युवाओं का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। इसका असर सरकारी नियुक्तियों के आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। प्रदेश में 53,977 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए गए। नियुक्तियों के मामले में दौसा प्रदेश में जयपुर और सीकर के बाद तीसरे स्थान पर है। अलवर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, भरतपुर जैसे कई बड़े जिलों में दौसा ने पीछे छोड़ दिया है। चोमू शहर के अशोक विहार कॉलोनी, तारा कॉलोनी और नया बाजार सहित कई इलाकों में बंदरों का आतंक बढ़ गया है। इससे स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल है और उनका सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बंदर दोपहिया वाहनों को गिराने और कारों पर कूदने से भी नुकसान पहुंचाते हैं। लोग घरों से बाहर निकलने से बचते हैं और बच्चों को स्कूल छोड़ने या मंदिर जाने जैसे रोजमर्रा के कामों के लिए बंदरों के जाने का इंतजार करना पड़ता है। कई परिवार खिड़की दरवाजे बंद रखकर घरों में रहने को मजबूर हैं। कर्नाटक के मांड्या जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने आसपास के लोगों को हैरान कर दिया। यहाँ एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद अब उसके घर की तलाशी ली गई तो वहाँ प्लास्टिक की बोरियों में भरकर रखे गए हजारों नोट मिले। घर से 10, 20, 50 रुपए के नोटों से भरी 30 से ज्यादा बोरियां मिली है। रकम इतनी ज्यादा थी कि नोटों की गिनती के लिए मशीन तक मंगवानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 8 से 9 लाख रुपए की गिनती की जा चुकी है। हालांकि अभी करीब 20 बोरियों में रखे नोटों की गिनती बाकी है। उदयपुर शहर के परशुराम चौराहा स्थित एक दूध की दुकान में आज सोमवार को अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरी दुकान आग की चपेट में आ गई। दुकान के भीतर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। करीब 30 लाख रुपए के नुकसान की आशंका बताई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।